एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लेट कोड का प्रॉब्लम नंबर 2938 सॉल्व करेंगे, विच इज सेपरेट ब्लैक एंड वाइट बॉल्स। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, बट मैं तो इसको रेट देना चाहूँगी कि ये इजी लेवल का प्रॉब्लम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पे आपको n बॉल्स मिलेगी ऑन अ टेबल। ईच बॉल हैज़ अ कलर, ब्लैक और वाइट कलर। ठीक है, यहाँ पे आपको n बॉल्स मिलेंगी और ब्लैक या फिर वाइट कलर के वो होंगे, और वो कहाँ पे है? टेबल पे है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग एस of length n where 1 and 0 represent the black and white balls respectively। so आपको जो स्ट्रिंग है उसकी फॉर्म में मिलेगा, और क्या मिलेगा? बाइनरी स्ट्रिंग मिलेगी। बेसिकली आपको जीरो इंडेक्स्ड जो है जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग मिलेगा आपको। लेंथ होगा n, वेयर जो 1 है और 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके वाइट बॉल्स को और ब्लैक बॉल्स को। ठीक है, तो जो 1 रहेगा वो ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 0 है वो वाइट बॉल को कर रहा है। ओके, इन ईच स्टेप यू कैन चूज टू एडजेसेंट बॉल एंड स्वैप देम। आपको क्या करना है? एडजेसेंट बॉल जो है उसको चूज करना है, टू एडजेसेंट बॉल्स को, और उनको स्वैप करना है। ठीक है, रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू ग्रुप ऑल द ब्लैक बॉल्स टू द राइट एंड ऑल वाइट बॉल्स टू द लेफ्ट। ठीक है, तो करना क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ आपको स्टेप्स बताने हैं ग्रुप करने के लिए। जो वाइट बॉल्स होंगे उनको आप लेफ्ट में रखो, और जो ब्लैक बॉल्स होंगे उनको आपको राइट में रखना है, और जो मिनिमम स्टेप्स होंगे वो आपको यहाँ से रिटर्न करना है। ओके, तो जैसे एग्जांपल को देख लो, एग्जांपल 1 को यहाँ पे 101 दे रखा है, तो कितने स्टेप नहीं दे रहा है? सिर्फ इसको ही तो शिफ्ट करना है। ये जो 1 है ब्लैक बॉल है, इसको सिर्फ शिफ्ट करना है 0 के साथ, और एक स्टेप के बाद से ये क्या हो जाएंगे? इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में 100, अब इसको राइट में लेके जाना है, राइट में लेके जाना है। यहाँ जो व्हाइट बॉल है वो हमारे पास 2 है, ब्लैक बॉल 1 है, तो सिर्फ एक ब्लैक बॉल को लास्ट में जाने तक के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों व्हाइट बॉल को स्वैप करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से आ गया रिटर्न 2। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1001011। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, स्टेप को काउंट करने के लिए मैंने स्टेप वेरिएबल बना लिया, और ब्लैक जो मेरे बॉल्स हैं उनको काउंट करने के लिए ब्लैक काउंट बना लिया। ओके, सो क्या करेंगे? ये जो स्ट्रिंग रहने वाला है ना, इसको ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स करते हैं। अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट 1 है, इसका मतलब ये है कि करंट एलिमेंट 1 है, इसका मतलब है कि ब्लैक बॉल मुझे मिला है। तो मैं क्या करूँगी कि ब्लैक का जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट बाय 1 कर देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मूव करते हैं आगे की ओर। अब यहाँ मुझे 0 मिलता है। 0 का मतलब क्या है? देखो, 0 का मतलब है 0 जैसे ही आया वाइट बॉल मिला, मुझे ये पता चल जाएगा मुझे स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, स्वैप करने के लिए अगर मैं इसको इसके साथ स्वैप करती हूँ तो क्या कितने स्टेप लगेंगे? सिर्फ 1। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, एक बॉल को 0 के साथ, मतलब दूसरे वाइट बॉल के साथ स्वैप करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही स्टेप चलना पड़ेगा, 1। इसीलिए मैं ये ब्लैक काउंट है इसको मैं यहाँ क्या करूँगी? ऐड कर दूँगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, देन अगेन चलती हूँ मैं, तो मुझे यहाँ मिलता है 0 मीन्स वाइट बॉल मिला। अब यहाँ पे मेरा कहीं क्या है, यहाँ पे सपोज ये जो 1 है ये कहीं यहाँ पे आ गया, और ये 0 यहाँ चला गया क्योंकि मैंने स्वैप किया है। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पे है, तो इस 1 को इस 0 के साथ स्वैप करूँगी, फिर से मुझे क्या लगेगा? एक स्टेप लगेगा। तो मैं क्या करूँगी? इस ब्लैक काउंट जो है इसको यहाँ पे क्या करूँगी? ऐड करूँगी, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2, कि मुझे 2 स्टेप चाहिए यहाँ से यहाँ आने में। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 हो गया है और यहाँ पे पहले से 1 है। अब मेरे पास दूसरे यहाँ पे जब मैंने मूव किया आगे, मुझे एक और 1 मिला, मतलब एक और ब्लैक बॉल मिला। जैसे ही एक और ब्लैक बॉल मिला, मैं क्या करूँगी? ब्लैक बॉल का काउंट +1 कर दूँगी, ये 2 हो गए। ठीक है, अब ये 2 ब्लैक बॉल हो गए, मेरे को यहाँ लेके जाना है। अगर मैं क्या करती हूँ कि इसको यहाँ लेके जाती हूँ, मतलब इसको इस 0 के साथ स्वैप करती हूँ, इनकेस आई मेरा यहाँ आ गया और ये 0 है, मतलब वाइट बॉल है, तो इसको अगर मैं इसके साथ स्वैप करती हूँ तो मुझे एक यहाँ पे स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी, एक स्टेप यहाँ लेना पड़ेगा, और उसके बाद से ये जो 0 है ये कहीं यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 है मेरा, तो इस 1 को भी तो स्वैप करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि मुझे सारे राइट साइड में चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितने की जरूरत होगी? 2 मुझे स्वैपिंग की जरूरत होगी सिर्फ एक बॉल में। एक बॉल रहेगा, बट मेरे 2 क्या है यहाँ पे? ब्लैक बॉल्स है, तो उनको स्वैप करने के लिए मुझे 2 काउंट चाहिए होंगे, इसलिए मैं इस ब्लैक काउंट को यहाँ पे फिर से ऐड कर दूंगी। ये कहीं हो जाएगा 4, कि मुझे 4 स्टेप लेने पड़ जाएंगे टोटल, यहाँ से यहाँ तक इस आने में, सिर्फ यहाँ तक आने में। ठीक है, अब ये 0 आ गया, अगेन 0 आया, जब मुझे अगेन यहाँ 0 मिलता है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से मैं इस 2 को, मीन्स 2 बॉल चलेंगे ना, 2 बॉल्स को 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। तो ये जो ब्लैक काउंट होगा, ये ब्लैक काउंट तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 की। अब टोटल 6 की ज़रूरत है। अब दोनों 1 मेरे कहीं यहाँ पे आ गए। ठीक है, दोनों 1 आ गए। अब मैं आगे मूव करती हूँ तो मुझे 1 मिलता है, तो ब्लैक काउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। देन उसके बाद आगे मूव करती हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा ब्लैक काउंट 4। मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे सिर्फ स्टेप की ज़रूरत है ग्रुपिंग करने के लिए, और स्टेप यहाँ पे मेरे कितने आ गए? 6।
यहाँ से सिंपली 6 रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोड पे चलते हैं। अच्छा, इसका एक सुंदर सा कोड लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो लॉन्ग रिटर्न करना है, तो लॉन्ग रिटर्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइप का ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो लॉन्ग स्टेप वेरिएबल बनाते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। देन उसके बाद क्या करते हैं, एक ब्लैक काउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ब्लैक काउंट करके एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि ब्लैक बॉल को हमारे काउंट करेगा, उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। अब क्या करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं अपने स्ट्रिंग को। तो कैसे करेंगे, फॉर लूप यूज़ करते हैं। एंड जो आई है इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे। आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे एस के लेंथ से। ओके, तो एस की लेंथ से लेस देन होगी, आई को इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे। अब क्या करना है, देखो कैरेक्टर में स्टोर करा लेंगे अपने करंट को, ठीक है, जो भी हमारा करंट कैरेक्टर होगा। तो करंट कैरेक्टर कैसे आएगा, एस डॉट कैरेट, कैरेट जो भी आईएथ पोजीशन पे होगा वो हमारा क्या है, करंट कैरेक्टर है। अब देखो क्या रहेगा कि इफ अगर हमारा करंट जो है, करंट कैरेक्टर जो है, अगर वो क्या है, इक्वल्स टू 1 है, मीन्स क्या है, ब्लैक बॉल मिला मुझे। अगर ब्लैक बॉल है तो मैं क्या करूँगी कि जो भी मेरा ब्लैक काउंट रहेगा ना, उसको मैं क्या करूँगी, इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूँगी, ठीक है। देन एल्स इफ की केस में आते हैं। एल्स इफ में क्या आएगा कि अगर मेरा जो करंट है वो इक्वल टू क्या हो जाए, 0 है, मीन्स क्या है, यहाँ पे वाइट बॉल है। अगर वाइट बॉल मुझे मिल गया तो मुझे क्या करना था कि जो भी मेरा स्टेप्स था उसमें मुझे प्लस इक्वल्स टू क्या करते जाना था, जो मेरा ब्लैक काउंट रहने वाला है उसको ऐड करना था। क्यों कर रही थी, क्योंकि उतने ही स्टेप मुझे क्या करने पड़ेंगे, चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ से सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपने स्टेप्स को, ठीक है, कितने स्टेप्स मुझे चलने पड़े और कितने स्टेप लेने पड़े ग्रुपिंग के लिए। ओके, रन करते हैं इसको, सबमिट करके देखते हैं। 8 ms का टाइम रहा और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स किया। तो पूरे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, एन है, सपोज एन ले लिया, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक्स्ट्रा कोई स्पेस यूज़ ही नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।